सुबह 0500 आवर्स तक दुश्मन के हाइडआउट पर हमला करके उसको बर्बाद करना है। क्या आप इस ऑपरेशन के लिए मेरे साथ हो? मुकाबला खुद का खुद से। अगर किसी टेररिस्ट को हराना है तो हमारी सोच उसकी सोच से भी आगे होनी चाहिए। टक्कर अपने सबसे खौफनाक डर से। हर चीज को सस्पिशन के नजर से देखना है और ऐसा मान के चलना है कि कहीं भी आईडी हो सकती है। संघर्ष स्वयं को स्वयं से श्रेष्ठ बनाने का। विजय खुद पर, पराजय दुश्मन की। अपना ट्रेनिंग का स्तर को इतना अच्छा करना है कि आप उसके इलाके को उससे ज्यादा बेहतर जान सकें। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल वक्त कमांडो तक। जंगल से दोस्ती, जंगल में बैर। कोई भी हो दुश्मन किसी की नहीं खैर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। पल पल जंगल अपना रूप बदलता है, पल पल दुश्मन अपना रंग बदलता है, पल पल आतंक अपना चेहरा बदलता है। लेकिन आज हम आपको उस जगह पर लेकर आए हैं जहां आप समझेंगे कि कैसे बदलते हुए रंग, रूप और तस्वीर के बीच भी हमारी सेना के जवान तैयार रहते हैं उन खतरों के लिए। आज CIJW में हम आपको दिखाएंगे इन सैनिकों के प्रशिक्षण की पूरी कहानी। जहां थकान भी थक कर चूर हो जाती है, वहां से इनके प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। 2750 मीटर के रूट में तकरीबन 850 मीटर का ढलान है नीचे। जहाँ उसको तेज जाना पड़ता है। उसके बाद तकरीबन 400 के आसपास सीढ़ियां हैं। जहाँ जंगल भी खुद में भटक कर खो जाता है, वहां से रास्ता निकालना जानते हैं ये। फाइट दी गुरिल्ला लाइक अ गुरिल्ला। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी विद्रोही को, अगर किसी टेररिस्ट को, उग्रवादी को हराना है तो हमारी सोच उसकी सोच से भी आगे होनी चाहिए। जहां नई नई साजिशों में आतंक और काला हो जाता है, उससे लड़ने का अनोखा नुस्खा निकाल लाते हैं ये। जो स्टूडेंट के अंदर से आइडियाज आते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। जैसे वो खुद इनोवेशन तैयार करता है तो उसके ऊपर भी हम इनोवेशन करके यहाँ पर कुछ एक इक्विपमेंट लगा रहे हैं। तरीके से फायर करवाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को छकाना सिखाते हैं। एक बार जब ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो हर चीज को सस्पिशन के नजर से देखना है। चाहे वो रोड हो, कोई ब्रिज हो, कोई पार्किंग स्टैंड हो या फिर कोई घर हो, हर चीज को सस्पिशन के नजर से देखना है और ऐसा मान के चलना है कि कहीं भी आईडी हो सकती है। यह है CIJW यानी काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। आतंक निरोधी ऑपरेशंस की बारीकियां हो या जंगल में युद्ध की रणनीति, क्लासरूम की माथापच्ची हो या प्रशिक्षण का खून पसीने वाला परिश्रम, यहाँ शौर्य को भी अनुशासन से साधा जाता है। भारत में 60s का जो दशक था, उस टाइम अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी उग्रवाद, अलगाववाद, इंसर्जेंसी जो था वो बढ़ावे पे था और भारतीय सेना तैयार नहीं थी उस वक्त। उन दिनों जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनकी ये सोच थी कि
फौज के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार किया जाए जहां पे खास तौर पे यही ट्रेनिंग के ऊपर फोकस डाला जाए। तो शुरू में तो 67 के अंदर हम लोग मेंकरी मेघालय में खड़े हुए और 3 सालों के अंदर 1970 तक ये काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल के नाम से एक कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट यहाँ वरांगटे में मिजोरम में आया, जिसका खास मकसद था कि काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉर के ऊपर अपना फौज की ट्रेनिंग दी जाए। आज हम आपको वीरता की पाठशाला में लिए चलेंगे, अथक प्रयासों की प्रयोगशाला में लिए चलेंगे, उस भूमि पर लिए चलेंगे जहां से भारतीय सेना की भूमिका परिवर्तन की पटकथा जुड़ती है, जहां अपरंपरागत युद्ध की कला को गढ़ा गया और हमारे शूरवीरों ने उसे ऐसे साधा कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल के पहाड़ी जंगलों में देश का कोई दुश्मन पनाह नहीं ले सकता। चाहे किसी भी तरह के इलाके से गुजर रहे हो, रफ्तार में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ जिस पागलपन की बात हम करते हैं वो दरअसल जुनून से परिभाषित होता है। यहाँ पर एक ऐसा विज्ञान इस्तेमाल होता है जो कि जंगलों में आम तैनाती में इस्तेमाल होने वाला है इनकी असली जिंदगी में, और इसीलिए जिस तरीके से इस पूरे अभ्यास को बनाया गया है वो एक एक उसका पहलू इसीलिए है ताकि आप उस तरह की फिटनेस अपनी रखें, उस तरह की तैयारी रखें कि कोई भी मुश्किल सामने आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। हवा के झोंके की तरह दौड़ लगा रहे इन सैनिकों को देखिए। जिस रेस में ये हिस्सा ले रहे हैं उसका नाम है मैथ्यूज मैड माइल। ब्रिगेडियर मैथ्यू टॉमस CIJW के पहले कमांडेंट थे और ये दौड़ उनकी ही रचना थी। ऐसे समझिए कि यह भारतीय सेना की सबसे कठिन दौड़ में अव्वल है। इसका हम जो टाइम लिमिट देते हैं वो है 12 से लेकर 19 मिनट तक दोनों को पूरा करना है। और सब करते हैं उसको 12 ज्यादातर 12 कर पाते हैं या 12 आपका एक्सीलेंट है? 12 जो मिनट का टाइम है वो एक्सीलेंट टाइम रखा गया है। अच्छा, उम्र के लिहाज से इनको अलग अलग टाइम दिया जाता है। अच्छा, जो कि 12 से लेकर 19 मिनट तक के बीच का टाइम है। 2750 मीटर की ये दौड़ इतनी कठिन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें ऊंचाई और ढलान के बीच बेहद तेजी से भागना होता है। इस दौड़ के दौरान 850 मीटर की ढलान होती है और सैनिक 400 मीटर की हाइट गेन करते हैं। साथ ही 350 सीढ़ियां होती हैं। कुल मिलाकर इसे भारतीय सेना की सबसे कठिन छोटी रेस माना जाता है जिसमें दिमाग और शरीर दोनों की परीक्षा होती है। 12 मिनट के असंभव दायरे में इस रेस को पूरा कर पाना एक करिश्मे से कम नहीं, पर भारतीय फौज का तो हर कारनामा ही करिश्मा है। इसके अलावा CIJW की ट्रेनिंग में इससे भी कठिन गुरिल्ला रन होता है जो जंगल के बीचों बीच 7200 मीटर की दौड़ होती है। यहाँ पर ट्रिपल एम के अलावा एक फिजिकल रूट और है जिसका नाम है गुरिल्ला रन, जो कि एक जवान को किस प्रकार से जंगल में रनिंग करनी है वो उसका अभ्यास जवानों को गुरिल्ला रन में दिया जाता है, जिसकी लंबाई 7200 मीटर। उसमें हाइट भी आती है, 2-3 हाइट और डाउन का वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन। वैश्विक युद्ध का रूप बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। रोज कोई ऐसा खतरा जन्म लेता है जिससे लड़ने की नई रणनीति बनानी पड़ती है, खुद को ढालना होता है। यहाँ CIJW में भविष्य का युद्ध लड़ने का तरीका सिखाया जाता है। अम्बुश करने के लिए कर सकता है। हमारे ऑपरेशन के दौरान हमें इन हाइट्स को अवॉइड करना होगा। आज ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिससे कि छुपे हुए टेररिस्ट की सारी हरकतें आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप उसका पता कर सकते हैं, आप उनके बिल्कुल पास जाए बगैर उसकी हरकत को पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि बोरोस्कोप कैमरा, बोरोस्कोप कैमरा दिन और रात के समय देखने की क्षमता रखता है। इसके साथ एक लंबी लीड है जिस लीड को किसी रूम के अंदर लूप होल की मदद से अंदर दाखिल किया जाता है और अंदर की एक्टिविटी के वीडियो और फोटोग्राफी की जाती है। जैसे आप उस रूम में नहीं पहुंच सकते तो वहां पर इसकी किसी लूप होल की मदद से लीड को अंदर दाखिल कर देंगे और इसकी जॉयस्टिक की मदद से इसको दाहिने बाएं डायरेक्शन कैमरे को दे सकते हैं और आसानी से
उस अंदर की एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं और उसका वीडियोग्राफी कर सकते हैं। CIJW की शुरुआत 1967 में उन ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए हुई थी जो नॉर्थ ईस्ट में इंडक्ट हो रहे थे, लेकिन 1971 में इसकी भूमिका भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रही। भारतीय सेना के चुनिंदा स्कूल में यह है जिसने युद्ध में हिस्सा लिया। अपने 50 साल से भी लंबे गौरवमयी इतिहास में CIJW स्कूल की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और इन्हीं उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए 2012 में आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया। इसके अलावा 2013 और 2020 में 2 बार इसको आर्मी ट्रेनिंग कमांड के आर्मी कमांडर का यूनिट साइटेशन भी प्रदान किया गया। युद्ध में भूमिका एक और है, लेकिन यहां युद्ध से परे संघर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। लीको यानी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। हर ट्रेनी अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि किसी भी स्थिति आने पर वो खुद सही तरीके से रिएक्ट कर पाए, यानी उसको दूसरे की मदद लेने के लिए या अपने सीनियर कमांडर की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। जब यहाँ से एक सोल्जर तैयार होकर निकलता है, ट्रेन करके निकलता है, वो एक परफेक्ट सोल्जर है। जब हम इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग यहाँ पे है वो पूरा फोकस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को कैसे अंजाम लाना है, कैसे उसको करना है, उसके ऊपर है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में किसी भी सैनिक को अगर आतंकी को मार गिराने का मौका मिलता है तो केवल चंद सेकंड के लिए। यहां जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं वो वक्त की अहमियत को सिखाती हुई ट्रेनिंग है। चंद सेकंड के लिए वो रंग दिखाया जाता है जिसे देखकर निर्णय लेना है कि निशाना किस पर साधना है, किसे बचाना है, किसे खत्म करना है। यहाँ पर जो हम फायरिंग की प्रैक्टिस दे रहे हैं वो रिफ्लेक्स 1 और रिफ्लेक्स 2 की फायरिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं। फिलहाल 12 अलग अलग साइज के टारगेट लगे हुए हैं। इंस्ट्रक्टर 3 सेकंड के लिए डिस्क को दिखाता है। उस 3 सेकंड में उस डिस्क वाले टारगेट को पहचानना है और बर्बाद करना है। समय और एम्यूनेशन बचाने का बेहतरीन तरीका, ये एक ऐसी फायरिंग रेंज है जो सिम्युलेटर के जरिए एक असली सिचुएशन को सामने रखती है। यानी कि प्रशिक्षण पाने वाले जितने भी सैनिक हैं वो सब एक्यूरेटली इस चीज को समझ सकते हैं, सटीक तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि गलतियां उनसे कहां हो रही हैं, या फिर अगर वो कुछ सही कर रहे हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ है उस पर आगे कैसे बढ़े। इसके साथ ही ये सारा जो डेटा है, यानी आपने कितने राउंड्स फायर किए हैं, कितने टेररिस्ट्स मारे गए हैं, कितने सिविलियंस को गोली लगी है, या फिर फ्रेंडली फायर में क्या कैजुअल्टी है, वो सारी चीजें यहां सामने रहती हैं। तो जो प्रशिक्षक है उसके लिए भी अच्छा डेटा और जो सैनिक हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका। ये दुनिया की सबसे हाईटेक व्यवस्थाओं में से एक है। इस सिम्युलेटेड फायरिंग रेंज में भी समय पर बहुत जोर दिया जाता है। इंसर्जेंसी के इलाके में जवानों को अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग फायरिंग रेंज पर जाने की ज़रूरत पड़ती है। हम इस सिमुलेटर पर एक ही जगह से ट्रेनीज़ को अलग अलग ऑपरेशन की ट्रेनिंग एक ही जगह से दे सकते हैं। इसका फ़ायदा यहाँ से फायरिंग प्रैक्टिस करने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास भी होता है और उनको फायरिंग का रिजल्ट अपने स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसका फ़ायदा उनको ग्राउंड पे भी मिलता है। सीधा मतलब ये कि जब भी कोई एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा होता है तो निर्णय और एक्शन में सेकंड्स का फासला होता है। जो आड़ मिल पाए वहीं से फायरिंग करनी है। हो सकता है दाएं कंधे का इस्तेमाल हो पाए, हो सकता है केवल बाएं कंधे से फायर करने की जगह हो। इसीलिए यहां सैनिकों को एम्बीडेक्स्ट्रस बनाया जाता है, यानी दाएं और बाएं दोनों से निशाना साधने में सक्षम। साथ ही तेजी से पोजीशन बदलते हुए गोली चलाना और सटीक निशाना लगाना। जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स है, हो सकता है आपके दाएं हो बाएं हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर दोनों कंधों को मॉन्स्टर बनाने के लिए प्रैक्टिस दी जाती है।
ज्योमेट्रिकल पर एक डिस्क के लिए 3 सेकंड है, दूसरे हेड साइज के लिए 7 सेकंड में 5 बुलेट। अच्छा, शोल्डर बदली करके 7 सेकंड में 5 बुलेट और सेम हॉस्टेज टारगेट पर 7 सेकंड में 5 बुलेट। इसमें चलती गाड़ियों से चलते टारगेट्स पर निशानेबाजी भी शामिल है। दरअसल आतंकी छिपा रहता है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसकी गोली किसी सुरक्षा कर्मी को लग रही है या आम नागरिक को। पर एक सैनिक के कंधों पर ढेरों जिम्मेदारियां रहती हैं। तो चलती हुई कार्रवाई के ऊपर से यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं कि मॉडिफिकेशन गाड़ी का किस प्रकार से किया जाए, अपने जवानों को किस प्रकार से गाड़ी पर जल्दी से जल्दी माउंटिंग और डिसमाउंटिंग कराया जाए और फायर करने की काबिलियत को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि हम हथियार की काबिलियत, अपने जवानों की काबिलियत, गाड़ी का सही तरीके से मॉडिफिकेशन हो और हम जो इंडियन आर्मी का मोटो है शूट टू किल, उसका मुद्दा हासिल करें बिना कैजुअलिटी उठाए। प्रशिक्षण के मैदान में आपको हर एक खतरे से वाकिफ कराया जाता है। जितने भी सैनिक यहां पर होते हैं और वो चलते हैं यहां पर आईडीज को देखते हुए, एक एक तरह की आईडी किस तरह से वो ट्रिगर हो सकती है, किस तरीके से उसे डिटोनेट करना है, एक एक जानकारी यहां पर दी जाती है। क्योंकि जब आखिरकार आप मैदान में पहुंचते हैं तो वहां पर आपका सामना उन खतरों से होता है जो जाने कहां छिपकर बैठा होगा। इसीलिए कोई स्टेशन हो जाए, कोई ब्रिज हो जाए, कोई बैरिकेड हो जाए, हर जगह पर इन्हें चौकन्ना रहने की प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक चीज को शक की निगाह से देखना है, हर एक चीज को इस हिसाब से देखना है कि कहीं यहां पर कोई खतरा तो नहीं है। और एक एक सैनिक की यहां पर भरपूर ट्रेनिंग उसके लिए दी जाती है। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, अलग अलग तरह के हथियारों में सबसे खतरनाक, क्योंकि ये नजर नहीं आते। नक्सलियों से लेकर आतंकी तक आईईडी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि वो बगैर आमना सामना करे सुरक्षा कर्मियों को क्षति पहुंचा सके। यहाँ पर अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो सबसे पहले जो सेक्शन है उसमें हम आईडी की अलग अलग मैकेनिज्म और अलग अलग स्विचेस के बारे में स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं। इतने अलग तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली में ये भी पूरे नहीं है। हाँ। इससे ज्यादा भी तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। हाँ। तो ये कुछ कॉमन आईडीज रखी हुई हैं। हाँ। यू कैन सी नंबर ऑफ आईडीज हैं जो कि अलग अलग इक्विपमेंट्स या अलग अलग चीजों में पाई जाती है। मतलब एक फोन भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, एक बॉटल भी हो सकता है, बॉटल भी हो सकता है, लिकर की बॉटल हो सकती है, डस्टबिन हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, ये एक बच्चों की साइकिल हो सकती है। इसका भी इस्तेमाल आईडी के लिए हुआ है। CIJW स्कूल में यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि आईईडी कितने तरह से रूप बदल सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है और कैसे हर चीज को शक की नजर से देखना चाहिए। और इसीलिए केवल क्लासरूम के भीतर नहीं बल्कि बाहर भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ये पूरा इलाका इसी के लिए बसाया गया है। नाम दिया गया है आईईडी ट्रेल। आईडी डिटेक्शन की फाइनल स्टेज की ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनीज को इस आईडी ट्रेल में लेके आते हैं। ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर लेंथ का आईडी ट्रेल है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को आईडीज को डिटेक्ट करना होता है और उन्हें नेगोशिएट करना होता है। युद्ध लड़ने के लिए या फिर दुश्मनों का अंत करने के लिए शरीर की शक्ति जरूरी है, युद्ध कला में पारंगत होना जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है दिमाग। यहाँ CIJW में ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि यही सैनिक ऑपरेशंस में जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और वो खुद के लिए आविष्कार कर सकते हैं। जो स्टूडेंट के अंदर से आइडियाज आते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। जैसे वो खुद इनोवेशन तैयार करता है तो उसके ऊपर भी हम इनोवेशन करके यहाँ पर कुछ एक इक्विपमेंट लगा रखे हैं। अच्छा। जैसे कि HIT के लिए उनके अंदर से एक इनोवेशन निकला तो वो हमने तैयार कर रखा है। ये सॉफ्टवेयर देखिए, ये भी खास मकसद से यहीं पर विकसित किया गया है। इसका नाम है आक्रोश, लेकिन ये संयम से रणनीति बनाने का अभ्यास दिलाता है।
दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल क्लासरूम, यहाँ पे वी हैव दिस थिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट आक्रोश। अब ये एक इंडिया मेड सॉफ्टवेयर है, दिस इज बेसिकली ये एक सिमुलेटर है। सो इसमें हम स्टूडेंट्स को जूनियर लीडर लेवल पर, दैट इज सेक्शन लेवल, प्लाटून लेवल और कंपनी लेवल पर उनको CICT के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पेट्रोलिंग हो गया, एम्बुश हो गया, कॉर्डन एंड सर्च हो गया, रेड हो गया, मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट हो गया, इन सब का इस पे डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस देते हैं। ये हाई प्रेशर परिस्थितियों में समयबद्ध और सही फैसला लेने की क्षमता बनाता है। क्लासरूम की चार दीवारी में बार बार इसके अभ्यास के साथ ही इन ऑफिसर्स को ये समझ आता है कि कहाँ गलती हो रही है और क्या चीज कारगर है। आपस में चर्चा से वो दूसरों के सुझाव भी सुन और समझ पाते हैं। आखिरकार जब वो असली ऑपरेशन में जाते हैं तो उनकी काबिलियत ऐसी होती है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। युद्ध भले ही रणभूमि में लड़ा जाता है, लेकिन रणनीति वॉर रूम्स में बनती है। यहाँ CIJW में जो भारत के मित्र देश हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। CICT ऑप्स में, जंगल वॉरफेयर में अब तक 49 मित्र देशों ने भारत की इस ट्रेनिंग का फायदा उठाया है। ये अफगानिस्तान की टीम है जो इस समय आप हमारे पीछे देख रहे हैं। 1 महीने के लिए इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। 2 तरीके से ट्रेनिंग होती है, चाहे तो अकेले भी इनकी ट्रेनिंग, यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं वो, या फिर भारतीय जो सैनिक हैं उनके साथ मिली जुली एक टुकड़ी। कोविड के समय में विदेशी टीमों का आना कम हुआ है, लेकिन CIJW में जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है वो उन्हें दुनिया की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। इसीलिए सैन्य रसूख रखने वाला बड़े से बड़ा देश जंगल वॉरफेयर के गुर के लिए हिंदुस्तान का ही रुख करना चाहता है। पिछले 50 साल से जो भारतीय फौज ने कामयाबी हासिल करी है इस तरह के ऑपरेशन में, वो कोई तुलना नहीं है उसकी। कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा कामयाबी शायद सिर्फ भारतीय फौज को मिली है, और इसे देखकर बाकी सब ये ट्रेनिंग मॉडल अपनाना चाह रहे हैं। बाहर के देशों से अगर कोई आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको वो मिल रहा है जो उसे कहीं और नहीं मिलता। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ये काउंटर इंसेंसी जंगल वारफेयर स्कूल का मुद्दा है मेन, कि किसी भी हालात में ट्रेनिंग को बंद नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल वक्त कमांडोज तक ये जो इंडियन आर्मी का नारा जो है वो बुलंद रखना है काउंटर। जंगल में सबसे बड़ी चीज होती है उस सरप्राइज को मेंटेन करना, यानी कि औचक आक्रमण जो आपका है वो दुश्मन को चौंका जाए, और उसके लिए प्रशिक्षण लेना होता है। क्योंकि जंगल की आवाजों में घुल मिल जाना, जंगल की चीजों में घुल मिल जाना, इस पानी में ऐसा लगना कि आप पानी के ही जीव हो, या फिर जंगलों में जब आप पत्तियों के ऊपर से गुजरते हैं तो कोई भी आहट न आना, ये सारी चीजें प्रशिक्षण के जरिए ही निकलती हैं। क्योंकि जंगलों में जिस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, जिस तरीके के नदी नाले होते हैं, उन सब के साथ खुद को ढाल लेना प्रशिक्षण का ही एक मकसद होता है। जंगल जहां जहर भी है और जिंदगी भी, जहां दुश्मन भी है और मिशन भी, जो अनजाना है और खौफनाक भी, पर लक्ष्य वही है, मुकाबला वही है, निष्कर्ष वही है। देखो, गोरिल्लास जो हैं वो आम जनता में से हैं, वही कपड़े डालते हैं, वही खाते हैं, छोटी टुकड़ियों में घूमते हैं। उन्हें जनता का अमूमन या तो डर से या वैसे सपोर्ट है। अगर आपने फौज ने उनके साथ बरखिलाफ ऑपरेट करना है, आप बड़ी टुकड़ियों में ऑपरेट नहीं कर सकते। आपने उसी इलाके में जाना है और उसी जनता के साथ मिलकर काम कर कर इस उग्रवाद को या इस इंसर्जेंसी को खत्म करना है।
तो अगर आप उनकी तरह बनेंगे, उनसे एक कदम आगे रहेंगे, तभी आप वो अचीव कर पाएंगे. So you have to be able to live off the land, you have to be able to live in the jungle, you have to be like them and fight like them. उसी जंगल को साधना है, उसी जंगल को अपनाना है, उसी जंगल को पहचानना है, उसी जंगल को समझना है. कुछ ऐसे कि भले ही वो दुश्मन का घर हो, लेकिन उससे बेहतर हम वाकिफ हों. यहीं पर हमारा ट्रेनिंग, हमारा दिमाग की चपलता वो काम में आता है कि वो यहाँ का रहने वाला है, उसको यहाँ की जानकारी है इस जंगल में, लेकिन आपको अपने ट्रेनिंग के माध्यम से अपने ट्रेनिंग का स्तर को इतना अच्छा करना है कि आप उसके इलाके को उससे ज़्यादा बेहतर जान सकें. जैसे कि आपका हाथ का सारा पहलू आपको मालूम हो, आपके ट्रेनिंग का मुद्दा ये होना चाहिए. और वही एक हमारा जो एक मेजर एम्फेसिस है हमारे यहाँ पर CIJW स्कूल के ट्रेनिंग का. जंगल में जंग लड़ने के लिए जंगल में जीना आना चाहिए. उपकरण न हो तो जंगल में उपलब्ध सामान से बनाने का जुगाड़ आना चाहिए. यहां जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जा रही है. इस कोर्स का एक हिस्सा यह होता है कि सैनिकों को जंगल के भीतर कुछ मामूली सामान के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने बूते वहां सर्वाइव करें. मतलब वो खाना लेकर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पानी लेकर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, वो पूरा जंगल खुद नेगोशिएट कर रहे हैं और उसमें सर्वाइव कर रहे हैं ऑफ द जंगल. बिल्कुल. वो पहले नेविगेट करते हैं, नेविगेट करके अपना एक सुटेबल लोकेशन चूज करते हैं, जिसको हम अपनी फौजी टर्मिनोलॉजी में हार्बर कहते हैं. हार्बर के अंदर वो अपनी पूरी ऑलराउंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करते हैं और एक उसमें से एक सब टुकड़ी सर्वाइवल का काम करती है, जिसके अंदर एक सब पार्ट जो है फूड हार्वेस्टिंग करता है, दूसरा पार्ट वाटर हार्वेस्टिंग करता है, एंड थर्ड जो है शेल्टर बिल्डिंग की कार्रवाई करता है. कुल मिलाकर यहाँ युद्ध जैसी परिस्थितियों में जीवन जीने की ट्रेनिंग दी जाती है. दुश्मन इलाके में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है. जंगल में जो मिले उसे खा पीकर और उपलब्ध चीजों में सही गलत को पहचान कर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है. शरीर को स्वस्थ रखना पहला मकसद है ताकि दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सके, फिर चाहे जिंदा रहने के लिए सांप और मेढक क्यों न खाना पड़े, क्योंकि राष्ट्र कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं. क्या जहरीली चीजें भी होती होंगी जंगल के अंदर? होता है, इसका टेस्ट करने का तरीका है. हाँ. सबसे पहले हम पौधे को लेंगे. हाँ. और 2-3 मिनट स्किन में इसको रगड़ेंगे स्किन में. हाँ. तो अगर इसमें कुछ झंझनाहट नहीं आया हाँ. तो ठीक है, फिर जीभ में हम 2-3 बार चाहेंगे. हाँ. और कुछ नहीं हो तो इसको हम फर्स्ट क्लास बॉईल करके सब्जी खा सकते हैं. सांप बिच्छू बहुत होते हैं, तो वो खाना है या दुश्मन है? खाना है हमारे लिए. एक गिद्ध को और छिपकली को छोड़ के हर चीज का हम सर्वाइव करते हैं. छिपकली और गिद्ध छोड़ के ये सांप सर्वाइव करते हैं. स्नैक हो, चाहे केंकड़ा हो, चाहे फ्रॉग हो, जो भी आइटम हो, हम हर चीज को खाते हैं. अभी आप देखो किस प्रकार से स्नैक को हैंडल करेंगे. ये अभी बहुत तेज है क्योंकि जंगल का है. हाँ. तो ये पॉइजनस कम रहता है, ये पानी वाला रहता है. तो इसके अंदर पॉइजन कम रहता है, लेकिन फिर भी रहता है इसमें 50% तक पॉइजन रहता है. तो सब ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सांप से डरते भी हैं, तो ये डर निकालना भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है. ये हम जब भी स्टूडेंट को यहाँ पे सर्वाइवल का हमारा डेमो चलता है, उस दौरान हम सबको हैंडलिंग करना सिखाते हैं और उनको किस प्रकार से इसको काटना है और किस प्रकार से इसको खाने के लायक बनाना है. सब आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता हमको डर, हम तो इसके साथ खेलते हैं. और इसके साथ में ये आप देख रहे हो फ्रॉग है. हाँ. ये नाले में बड़े बड़े फ्रॉग मिल जाते हैं, तो इनको साफ करके इस प्रकार से इसको आग के अंदर जला के इसको खाने के लायक हम बना सकते हैं. अच्छा. तो इसलिए हमारे पास अगर बर्तन में नहीं है तो हम बिना बर्तन के ये बना सकते हैं. अच्छा, एक नेचुरल आपका इनोवेशन है. हाँ, नेचुरल बनाया मैंने. ये यहाँ से जितना भी धुआं है इसके अंदर से हाँ यहाँ जाएगा और इसके अंदर से ये पूरा धुआं ऊपर निकलेगा. नेचुरल चिमनी. नेचुरली ये बिल्कुल गरम है. और अभी ये खाने के लिए तैयार है. इसी प्रकार से दाल का है सेम. हमारे पास कोई मसाला नहीं होता, कोई नमक नहीं है, इसलिए इसको खाली नॉर्मल हमने बॉईल किया हुआ है. जंगल में जीवन का प्रशिक्षण और जंगल में ऑपरेशन की ट्रेनिंग समानांतर चलते हैं. घने जंगलों से दुश्मन को ढूंढ निकालना, छोटी से छोटी आहट को पहचान कर निशाना साधना. केवल इतना ही नहीं, जंगल में दाखिल होने का तरीका हो, आहट को पहचानने का अभ्यास हो, हर एक चीज को बारीकी से सिखाया जाता है.
कभी किसी घने जंगल में जाना हो या फिर किसी ऐसे इलाके में जहां पर आतंकवादियों की मौजूदगी हो, तो ये वायुसेना के साथ जो प्रशिक्षण होता है, वो ट्रेनिंग जो होती है वो भी बहुत अहम होती है, क्योंकि आपको एकदम एक रेडीनेस की तरीके से, यानी कि हथियार के साथ पूरी तरीके से तैयार किसी भी चॉपर से उस ऐन जगह पर उतरना पड़ता है जहां पर हो सकता है नीचे उतरते ही आपके सामने खतरा हो। और ये ट्रेनिंग जो होती है ये बिल्कुल सटीक अचूक रहने की ट्रेनिंग है। दुश्मन की खोज खबर मिलते ही ठीक उसी जगह पर पहुंचना ताकि उसे चौंका सके, समय कम से कम लगना ताकि उसे अचानक दबोच सके, ठीक दुश्मन के गढ़ में दाखिल हो, खामोशी से, तेजी से, पूरी तैयारी से। ये CHW स्कूल का रूम इंटरवेंशन और हाउस क्लियरिंग रेंज है। यहाँ पर हम टेररिस्ट को इंसर्जेंसी के इलाके में अगर किसी सिविलियन को टेररिस्ट ने बंदी बना रखा है तो उसको सुरक्षित रेस्क्यू करने का अभ्यास देते हैं। यहाँ पर हम ट्रेनिंग्स को 2 हिस्सों में अभ्यास देते हैं, पहला स्लेदरिंग और दूसरा बिल्डिंग के अंदर मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच। क्योंकि कहीं कहीं किसी इलाके में हमें ऐसा जगह मिलता है जहाँ पर हमें हेप्टर द्वारा बिल्डिंग की छत पर स्लेदरिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम उसका अभ्यास यहाँ पर देते हैं। उसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच करके एंट्री की कार्रवाई करते हैं। स्लिदरिंग एक अहम टेक्निक है जहां एक होवर करते हुए हेलीकॉप्टर से सैनिक एयर ड्रॉप होते हैं। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि एक सैनिक से पूरी टीम जुड़ी हुई होती है। वैसे आतंक निरोधी ऑपरेशंस के लिहाज से सैनिकों को जंगल से लेकर शहरी इमारत, गांव कस्बों के घरों से लेकर भीड़ भाड़ वाले बाजार, हर जगह आतंकियों के अंत की ट्रेनिंग दी जाती है। रोड ओपनिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि जो देश के दुश्मन हैं वो सड़कों को निशाना बनाते हैं ताकि उस मार्ग से गुजरने वाले चाहे सिविलियंस हो चाहे फौज हो उन पर घात लगा के हमला किया जा सके। तो ये जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और प्रशिक्षण में इन्हीं चीजों को समझाया जाता है कि आपको किस तरीके से एक इलाके को महफूज रखना है। तो आईडी को लेकर जो ट्रेनिंग हमने देखी है, चाहे वो क्लासरूम के भीतर रही हो या फिर एक ट्रेल के जरिए रही हो, लेकिन असली जिंदगी में किस तरीके से उसका सामना आपको करना पड़ सकता है और किस तरीके से उसे निरस्त करना है, वो सारी चीज यहां पर देखने को मिल रही है। इलाके में रहने वाले आम लोगों के लिए ये गतिविधि सुरक्षा का असीम एहसास लेकर आती है, वरना सड़कें हो या खेत, आतंकी और नक्सली कहीं भी मौत बिछा सकते हैं। ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है अंधेरे में अभ्यास, क्योंकि जंगल ऐसे होते हैं जहां दिन में भी अंधकार होता है। रात का अंधेरा हो तो हाथ को हाथ नहीं सूझता। जहां कुछ न दिख रहा हो वहां आवाजों को पहचान कर वार करना, जहां इंसान तो क्या दिशा न सूझ रही हो वहां सटीक निशाना लगाना, ये जितना कठिन काम है उतना ही जरूरी भी है। ये एक मिनी फ्लेयर है जिसके जरिए एक बारीक सी रोशनी हमारे जवानों को मिल जाती है, जिसके जरिए जो भी टारगेट हो, यहाँ पर टारगेट्स क्योंकि ट्रेनिंग की बात हो रही है, लेकिन जब असली एक ऑपरेशनल स्थिति होती है तो वहां पर वाकई जो आपका दुश्मन होता है सामने इतनी सी रोशनी में देख सकते हैं। यानी तकनीकी तौर पर भारतीय सेना बहुत उन्नत हो रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन तकनीक पर पूरी तरीके से निर्भर होना नहीं सिखाया जाता है। और इसीलिए घुप अंधेरे में भी, यानी अगर कैमरे की लाइट हम अभी ऑफ करें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो सैनिक हैं अपने सधे हुए कदमों के साथ अपने पोजीशंस लेते हैं, एम्बुश की जो परिस्थितियां होती हैं वहां पर दुश्मन को खत्म करते हैं। दरअसल रात का अंधेरा ही वो वक्त होता है जब ज्यादा से ज्यादा नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश दुश्मन करते हैं, लेकिन उस रात के अंधेरे में भी ये निगाहें उतनी ही चौकन्नी होती हैं
प्रशिक्षण का काम यही है। सर, एक एंटी टेररिज्म के लिए अगर हम लोग CICT ऑप्स के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें एक इस तरह की जगह की क्या इम्पोर्टेंस है? हमारा जो CIW स्कूल है ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जब हम सब कन्वेंशनल वॉरफेयर या इंसर्जेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे हमने ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में जो जहाँ भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी की है, उनको हम एनालाइज करते हैं और हम जो अपने कंसेप्ट्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो आज के लिहाज से रहे। इस तरफ हम ग्लोबल टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, क्योंकि टेररिज्म आजकल ग्लोबल फेनोमिना है, तो जो ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म 4 हिस्सों में बटा है और आज कौन कौन से लीडर जो हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो भी देश, जो भी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं जो जिसमें इंसर्जेंसीज एंड टेररिज्म है, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानकारियाँ? बिल्कुल, ये सारे जो J&K में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, उनके बारे में, उनका शुरू कैसे हुआ, उनका लीडर कौन कौन थे, किस प्रकार से वो ट्रेन करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में हम बताते हैं। पुरानी सैन्य कहावत है कि जितना पसीना आप प्रशिक्षण के मैदान में बहाएंगे उतना कम लहू आपको युद्ध के क्षेत्र में बहाना पड़ेगा। यही यहां का फलसफा भी है। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन्स हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।